हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसे कि आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी, राजस्थान में आरवीएनएल का जो जनरल हिंदी का पेपर आने वाला है, जो 8 मार्क्स डिजर्व करता है, 8 मार्क का जो पेपर पैटर्न है, उसके हम ऑलरेडी 3 सीरीज देख चुके हैं। 4 सीरीज है, टोटल 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आपको 8 मार्क्स पूरे लेने हैं। इसी तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा, यही ग्रामर रहेगी। तो प्लीज ये चारों वीडियोस रट लो, ढंग से देख लो और अपने पूरे 8 मार्क्स हासिल कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महानता शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। प्रत्यय किससे बना है? प्रत्यय हम इसको देखें तो ये बना है प्रति प्लस आई से, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यय। अगर इसमें पूछा है महानता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो महान शब्द क्या है? प्रॉपर है। इसमें क्या लग गया? ता। तो ता क्या है? हमारा प्रत्यय। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट है। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के एंड में लगते हैं और उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो महान तो क्या है? एक इंसान है, क्वालिटी है महान। महानता क्या है? क्वालिटी बन जाती। तो ता इसमें क्या है? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। हा रघुबीर देव दुधाय कही अपराध बिसायरहु दाय। इसका अर्थ है ये, हे राम आप किस अपराध के कारण मुझे भुला दिया, आपने मुझे किस अपराध के कारण भुला दिया श्री राम। तो ये एक किस चीज का भाव प्रकट कर रहा है? इसमें पूछा है कि पदांश में कौन सा रस है। रस हमारे को अलग अलग भाव को बताते हैं कि कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपको एक करुण रस का भाव बता रहा है, क्योंकि एक दुख है कि भगवान आप जो पर्सन प्रार्थना करे कि हे भगवान मेरे से क्या गलती हो गई कि आप मुझे भूल गए। तो ये किसका, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, करुण रस। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? जो हमारे अलग अलग रस बने, जैसे काव्य रस है, हास्य रस है, तो इसमें से कौन सा रस है जो इसके अंदर नहीं आता? व्यंग, हास्य, रोध या फिर भयानक। तो हास्य वो होता है जो हंसने किससे रिलेटेड होता है, जो हंसी से होता है रिलेटेड। भयानक वो चीज होती है जहां पे भय के भाव को प्रकट किया जाता है, जहां भय होता है। रोद रस होता है जहां दुख की बात होती है। तो व्यंग हमारा क्या है? रस नहीं होता, ये कोई भी रस नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? रस है। तो उसका ऑप्शन ए हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसका व्यंग क्या होता है? व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी की बुराई करना, किसी चीज पे नाराजगी शो करना। तो व्यंग होता है कटाक्ष। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। व्यंग कोई रस नहीं होता है। रोध, हास्य, भयानक ये सारे क्या होते हैं? रस होते हैं। नेक्स्ट, मूक शब्द का विलोम क्या है? मूक का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता। तो बधिर का मतलब है जो सुन नहीं सकता। मौन का मतलब कि आप चुप रहो, बोल तो सकते हो लेकिन आप क्या हो? चुप हो। मनस्वी का मतलब भी नहीं होता मूक। वाचल का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा बोलता है, वो आदमी जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, बहुत ज्यादा बोलता है, उसको हम बोलते हैं वाचल। तो मूक का विलोम क्या होगा? वाचल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। अब इसका आपने पूछ रखा है कि अध्यांत का मतलब क्या होता है? अध्यांत का मतलब होता है कि आप आदि से अंत तक जिसकी वो पूरी पाठ पढ़ो, आदि से अंत तक, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो मतलब होता है उसका होता है अध्यांत। तो इसमें क्या है? जिसका अंत ना हो, अंत से पूर्व तक, आदि से अंत तक, या फिर जिसका अंत निश्चित हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आदि से अंत तक क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जैसे हम बोले कि इस पुस्तक को मैंने अध्ययन किया है, मीन्स फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, मतलब इसमें जितनी भी चीजें वो मैंने क्या कर ली? सारी अध्ययन कर ली। तो अध्यांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक। जिज्ञासु का अर्थ है, जिज्ञासु का अर्थ होता है जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जानने की इच्छा रखने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जो हर चीज को जानने की इच्छा रखता हो। श शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? श से ये क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता हमारा श, एक होता हमारा त्र, और एक होता हमारा ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल और श से क्षमिक। तो ये जो श है वो हमारा स्वर नहीं होता, स्वर होते हैं अ आ ई। तो संयुक्त क्या है? ये व्यंजन में है। व्यंजन में भी क्या पार्ट होता है? ये संयुक्त व्यंजन होता है।
वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसमें ऑप्शन ए क्या करते हैं, टिक करके देते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, क्योंकि पत्ते वृक्ष से आ रहा है तो से आ रहा है तो मीन्स कौन सा कारक होगा, ये करण कारक होगा। लेकिन इसका करण कारक ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपादान। अपादान क्यों होगा, अपादान क्योंकि वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में एक कारण पूछा गया है जिससे सामान्य तय पे गिरने की प्रक्रिया बताई गई है, अर्थात ये मानते हुए कि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, वृक्ष से गिर रहा है तो इसमें कौन सा कारक लगा देते हैं, करण कारक समझते हैं और उसमें ऑप्शन ये लगा देते हैं। किंतु इसका सही अर्थ क्या है, इसका वास्तविक मतलब ये कि पत्ता गिरने की प्रक्रिया हो रही है, वृक्ष से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। पत्ता क्या है, वृक्ष से अलग हो रहा है क्योंकि वो उससे गिर रहा है। तो जो अलग होने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वो प्रक्रिया और वो कारक हमारा क्या होता है, अपादान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। ये हमेशा याद रखें। इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत अटेम्प्ट करते हैं। होप सो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि वृक्ष से पत्ता गिरता है तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करते हैं बच्चे, करण। लेकिन क्या है इसमें कंडीशन क्या है कि पत्ता अलग हो रहा है किससे, पेड़ से, वृक्ष से वो अलग हो रहा है। अलग होने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अगला देखते हैं हम, कंठ का विशेषण क्या होगा। कंठ का विशेषण होता है कंठी, काठी, कटक या फिर कंठगे। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कंठे मीन्स कंठ से, जो ये क्या है, संस्कृत भाषा का पुल्लिंग शब्द है। तो कंठ हमारा संस्कृत भाषा का पुल्लिंग शब्द है और इसका विशेषण जो होता है कंठे होता है, मीन्स कंठ से। हिंदी शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, जैसे इंग्लिश में उस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, अ, अंक, अंकट, अंब या फिर अंग। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट क्या आएगा, अंक, अ, फिर आएगा क। मानक लिपि में भाषा क्या आती है। मानक लिपि में भाषा क्यों आती है, अनेकता के लिए, एक रूपता के रूप में, विभिन्नता के रूप में या फिर अर्थभेदन के लिए। हम कोई भी भाषा क्यों यूज करते हैं, एक रूपता के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अंक व्याकरण के अनुसार क्या है, अंग। अंग क्या, जैसे अंग से अंगूर, अंग से अंक, तो ये क्या है, संयुक्त स्वर है। अ के ऊपर न की बिंदी, अंग, तो ये क्या है, अ तो क्या होता है, स्वर। तो ये अंग क्या है, हमारा अंग होता है संयुक्त स्वर। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, संयुक्त स्वर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है। तालव्य में जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण करते समय, उस अक्षर को बोलते समय हमारे तालव्य में तलवे का प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं तालव्य। तो तालव्य अक्षर कौन कौन से होते हैं, मैं एक बार लिख देती हूँ। छोटा ई, च, आप बोलते भी देखो तो इसमें तालव्य, तलवे का हमारा प्रयोग होता है। छ, ज, झ से झरना, फिर ज्ञ, य एंड श, ये हमारे क्या होता है, तालव्य शब्द होते हैं। ई, च, छ, झ, झ, य, श, ये क्या है, सारे तालव्य। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमको दे रखा है, ज दे रखा है, तो ऑप्शन 20 का क्या है, करेक्ट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन हमारे स्थित है इलाहाबाद में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए एक समर्पित एक क्या है, स्थान, बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे हिंदी भाषा को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। वो क्या है, हमारा इलाहाबाद में स्थित है और उसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी हमारी कलकत्ता में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1800 में, कलकत्ता में हुई थी। कॉलेज की प्राचीन, इस कॉलेज में हमारी प्राचीन विद्याओं और भाषाओं का क्या होता है, अध्ययन होता है। तो फोर्ट विलियम्स कॉलेज में क्या होता है, जितनी भी हमारी प्राचीन भाषा है उन भाषाओं को क्या होता है, वहां पे अध्ययन होता है, वहां पे उसकी स्टडीज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्दंत मार्तंड किस भाषा का पहला समाचार पत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले कि हमारा सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा था और ये किस भाषा में था। तो उद्दंत मार्तंड हमारा किस भाषा में था, हिंदी भाषा में था। ये आप याद रखें कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उद्दंत मार्तंड था। और इस दिन को कब, किसके से सेलिब्रेट करा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में 1826 में
1826 में प्रकाशित ये समाचार पत्र हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ये अखबार कब निकला था? 30 मई को निकला था। ये डेट याद रखें बिल्कुल, कब निकला था? ये 30 मई को निकला था। 30 मई से प्रकाशित हुआ था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हिंदी पत्रिका दिवस में। जो हिंदी का पत्रिका दिवस होता है वो हमारे कैसे सेलिब्रेट होता है? 30 मई को। तो 30 मई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कि हिंदी का जो फर्स्ट समाचार पत्र था वो कब निकला था? 30 मई को 1826 को, इसलिए इसको हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा समर्पित हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका का क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये आंसर हमारा क्या है? सरस्वती। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनके आधुनिक हिंदी भाषा के संपादक में से एक हैं। इन्होंने 1903 में क्या करा था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और संपादन कर अपनी हिंदी साहित्य विकास और विस्तार में बहुत अमूल्य योगदान दिया था। तो महावीर प्रसाद वो पर्सन है जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए, उन्होंने मतलब ये मानो कि हिंदी भाषा की स्टार्टिंग इन लोगों से हुई थी, जो उन्होंने हिंदी की साहित्य लिखना स्टार्ट किया था। इन्होंने 1903 में हमारा क्या करा था? सरस्वती प्रकाशन किया था, इसकी पूरी स्थापना की थी। तो महावीर प्रसाद द्वारा संपादित हिंदी का जो प्रसिद्ध पत्रिका है, सबसे प्रसिद्ध पत्रिका उनकी कौन सी है? सरस्वती। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चतुर्भुज, अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चतुर्भुज अगर हम देखें तो चतुर्भुज का मतलब होता है बहुत बल वाला, मीन्स भगवान विष्णु के लिए यूज करा जाता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कौन सा समाज है? चतुर्भुज में समाज है बहुवीरी। बहुवीरी समाज वो होते हैं जिसमें दोनों पद क्या उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन दोनों पद मिलके किसी और ही चीज की तरफ क्या करते हैं? उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है बलवान, और वो हम आप किसके कहते हैं? भगवान विष्णु। इसी तरीके से हम कहें गिरधर, गिरधर क्या होता है? गिरधर हम किसके लिए कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। तो चतुर्भुज समाज कौन सा है? बहुवीरी समाज होता है। बहुवीरी समाज में दोनों पद समान नहीं होते और वो किसी और चीज को क्या करते हैं? इस पर इशारा करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सम्राट मतलब इसका स्त्रीलिंग हमको निकालना, तो ये सम्राग्री होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी सम्राग्री। सम्राग्री इसको बोलते हैं, सम्राट का फीमेल। उच्चारण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चांदी सोना, पिता माता, पुरुष स्त्री और 10-20। तो अगर हम देखें तो हम बोलते हैं सोना चांदी, माता पिता, स्त्री पुरुष, और 10-20 को हम 10-20 बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इनमें सब में आगे पीछे दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध हमको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो वाल्मीकि लिखने का सही तरीका होता है हमारा, वाम में आ की मात्रा, ल में बड़ी की वाल्मीक, वाल्मीक या वाल्मीकि। तो क में क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा आएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसका? वाल, आधा ल नहीं आएगा, वाल्मीकि। तो इसमें क में कौन सी मात्रा आएगी? वाल्मीकि में छोटी ई की मात्रा आएगी। तो ऑप्शन डी बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 97 इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सम प्रणाम उत्तर दीजिए। शीला ने मोतियों की एक माला खरीदी। मुझे ये काम संभव नहीं है, मुझसे ये काम संभव नहीं है, और मैंने अभी बाजार जाना है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। मैंने अभी बाजार जाना की जगह क्या होगा? मुझे अभी बाजार जाना है। तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप कवि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप कवि का आपको नॉलेज होना चाहिए कि अष्टछाप कवि है कौन। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य में जो पुष्टि मार्ग के 8 कवियों ने महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की है, वो उन्होंने करी थी 1602 में। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 अन्य भक्ति कवियों की मंडली ने जो कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की है, उसे हम कहते हैं अष्टछाप। तो जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। 4 शिष्य कौन कौन से थे? गुम्फन दास थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे, और इसके अलावा एक और थे, वो कौन थे? सूरदास जी। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। तो इन 4 शिष्यों में से कौन सा शिष्य नहीं था? नाभादास। हमारे जो 8 लोग थे, 8 जो कवि थे, उनमें से नाभादास नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही है। इनमें से एक हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा किस स्टेट में प्रयोग की जाती है? गुजरात में गुजराती होती, पंजाब में पंजाबी होती, महाराष्ट्र में मराठी होती, हिमाचल प्रदेश में हमारी देवनागरी लिपि यूज करी जाती है और हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो विकल्प शुद्ध कौन सा है इसमें? श्रृंखला। श्रृंखला हम कैसे लिखते हैं? श में र की मात्रा, ऊपर न की बिंदी, खला। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है।
एग्जाम देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये वीडियो देखो हिंदी की। ये आपको बहुत हेल्प करेगी जो आपका आरवीएनएल का एग्जाम आने वाला है। आपको 100% इसमें से टॉपिक्स मिलेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकेंगे। थैंक